सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। आज मैं रामचरितमानस का अयोध्या कांड का 360 पेज पढ़ने जा रही हूँ। आप भी श्रवण कीजिए। परी न राजै नीद निसी हेतु जान जगदीशु, रामो रामो रटि भोरु किया कहिए न मर्मु महेशु। राजा को रात भर नींद नहीं आई, इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम रट कर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते। आन्हो राम ही बेगी बुलाई, समाचार तब पूछे आई। चले हूँ सुमंत्रु राय रुख जानी, लखी को चालू की न कुछ रानी। तुम जल्दी राम को बुला लाओ, तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत्र जी चले, समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल की है। सोच भी कल मग परई न पाऊँ, राम ही बोली कहीं का राऊ। उर धरि धीरजु गयूं द्वारे, पूछी सकल देखी मनु मारे। सुमंत्र सो से व्याकुल हैं, रास्ते पर पैर नहीं पड़ता, आगे बढ़ा नहीं जाता। सोचते हैं राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय में धीरज धरकर वे द्वार पर गए और सब लोग उनको मन मारे उदास देखकर पूछने लगे। समाधान करी सो सभी का, गयूं जहाँ दिन कर कुल टीका। राम सुमंतर ही आवत देखा, आदरो की न पिता समलेखा। सब लोगों का समाधान करके किसी तरह समझा बुझाकर सुमंत्र वहाँ गए जहाँ सूर्यकुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र को आते देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया। निरखी बदनु कही भूप रजाई, रघुकुल दीप ही चलऊं लेवाई। रामू को भांति सचिव संग जाही, देखी लोग जहाँ तहाँ बिल खाही। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनकर वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लिवा ले चले। श्री रामचंद्र जी इस मंत्री के साथ बुरी तरह से बिना किसी आवाज के जा रहे हैं। यह देखकर लोग जहाँ तहाँ विषाद कर रहे हैं। जाई दिख रघुवंश मणि, नरपति निपट कुसाजू। सहजी परे लकी सिंधि, मनहु वृद्ध गृज राजू। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं, मानो सिंहनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो। सुखी अधर जरई सबु अंगु, मनहु दीन मनि हीन भुअंगु। सरुष समीप देखी के कई, मानो मिचु गारी गनी लई। राजा के होठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा है। पास ही क्रोध से भरी के कई को देखा, मानो साक्षात मृत्यु ही बैठी राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही हो। करुणामय मृदु राम सुभाऊ, प्रथम दिख दुखु सुना न काऊ। तदपि धीर धरी समु विचारी, पूछी मधुर वचन महतारी। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार यह दुख देखा। इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी ना था। तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचनों से माता कैकेयी से पूछा। मोहि कहूँ मातु तात दुख कारण, करिए जतन जेहि होई निवारण। सुनो राम सब कारणो एहूँ, राजी तुम्हें पर बहुत स्नेहू। हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो, ताकि जिससे उनका निवारण हो, दुख दूर हो। यह यत्न किया जाए। कैकेयी ने कहा, हे राम सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। दीन कनेहि न मोहि दुई बरदाना, मांगऊं जो कछु मोहि सुहाना। सो सुनी भयूं भूप और सोचू, छाड़ी न सकही तुम्हार संकोचू। इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था, मुझे जो कुछ अच्छा लगा वही मैंने मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। सूत स्नेहु इत बचनु, उत संकट परेहु नरेशु। सकहु न ताय सुधरहु, सिर मटेहु कठिन कलेशु। इधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर वचन प्रतिज्ञा। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं।
यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा शिरोधार्य करो और इनके कठिन कलेश को मिटाओ। निधरक बैठी कहीं कटुबानी, सुनत कठिनता अति अकुलानी। जीव कमान बचन सर नाना, मनु महिप मृदु लच समाना। के कई बेधड़क बैठी ऐसी कड़वी वाणी कह रही है, जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी। जीव धनुष है, वचन बहुत से तीर है, और मानो राजा ही कोमल निशाने के समान है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। श्री रामचंद्र के पालो भजो मन हरन भव दुख दारुणम। नव कंज लोच कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंदर्प गणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम। पटपीठ मानो तड़ित रुचि सुचि। नौमि जनक सोतावरम। भजो दीन बंधु दिनेश दानव। दैत्यवंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारे अंग विभूषणम। जानुभुज सर चाप धर संग्राम जित खर दोषणम। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम। मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम। सियावर रामचंद्र महाराज की जय। मेरे प्रभु राम की जय। मेरे बजरंग बली की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।